केवट कह रहा है, प्रभु आप चरण धुलवाए। और सुनो, आपको यदि ये लगता है कि आपसे कुछ उतराई मांगूंगा, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहूं। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहूं। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहूं। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहु लखनऊ पे जब लगी न पाया पखारी हो। बरु तीर मारहु लखनऊ पे जब लगी न पाया पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहूं। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहूं। मुझे उतराई नहीं चाहिए। भगवान अभी ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, ऐसे देखे हैं तो बैठे खड़े हैं। तो केवट सोच रहा है, लगता है ये चरण धुलवाएंगे नहीं, इनको भरोसा नहीं, इनको लगता है कि उतराई में मांगूंगा जरूर। तो कहने लगा कि सुनो, मैं कसम खाता हूं आपके बाप की। और जैसे बाप की कसम का लक्ष्मण जी ने कहा, है खबरदार, अभी तक तो तू भगवान तक ही था, मेरे बाप तक पहुंच गया, चुप। अब निकाल लिया बाण ऐसे। तो केवट भगवान से कहा, प्रभु ये बताओ, मांगने आए हो कि लूटने? भगवान ने कहा, क्या मतलब? कई हाथ जोड़कर मांगा जाता है, हथियार दिखा के तो लूट ही जाता है। तो तुम अभी तो कह रहे थे कि नाव दे दो, ये कह रहे हैं कि बरु तीर मारा हूं लखनऊ पे जब। और सुनो, बाण मार दे तो मार दे, बिना चरण धुलवाए पार नहीं करूंगा। यही झगड़ा है। मार दे तो मार दे, मैं मौत से नहीं डरता हूं, मेरा होमवर्क पूरा है। जिनका होमवर्क पूरा होता है वो मौत से नहीं डरते बंधु माताओं। मौत से न डर जवान, मौत ही तो मीत है। मृत्यु से महान कौन इस जहां में जीत है। मृत्यु से बड़ी कोई जीत नहीं होती है। और बंधु माताओं, जिसने मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी को। जो मरना सीख लेता है वही वास्तविक जीवन जी पाता है, नहीं तो पूरा जीवन डर डर के जीता है, पूरा जीवन डर डर के जीता है। इसीलिए हमारे वीर बलिदानियों ने इसी पंक्ति को स्वीकार किया, मौत से न डर जवान मौत ही तो। इसीलिए भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी का फंदा झूल लिया। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के ये चारों साहिबजादे धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। मौत से न डर जवान मौत ही तो मीत है। बंधु माताओं, कायर जीवन में 100 बार 200 2000 बार मरता है, वीर केवल एक बार मरता है और अमर हो जाता है, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाता है। वो एक बार मरता है, बार बार नहीं मरता है। कायर रोज मरता है, रोज नाक रगड़ता है। मैं मौत से नहीं डरता हूं प्रभु। और सुनो, यदि लक्ष्मण जी के बाणों से मैं मारा गया तो मुझे फायदे भी बहुत होंगे। फायदे? हाँ भैया, तू पहला आदमी मिल रहा है जो मरने के फायदे बता रहा है। बाकी तो पूरी दुनिया मौत से डरती है। कहे नहीं प्रभु मुझे फायदे होंगे। कहे क्या? पहला फायदा, डायरेक्ट काल के हाथों से मरूंगा, बीच में कोई दलाल नहीं चाहिए, नो मीडिएटर। सारा संसार क्यों परेशान है बताओ? सारा संसार किससे परेशान है? दलाल से। थाने पे लिखा रहता है दलालों से सावधान, तहसील में लिखा रहता है दलालों से। तो इसलिए कहे हमको कोई दलाल नहीं चाहिए, डायरेक्ट काल। और सुनो प्रभु, इतना ही नहीं,
गंगा जी के तट पे मरूंगा, गांव वालों को ट्रैक्टर ट्राली भी जोड़ के नहीं लाना पड़ेगा, ये भी झंझट खत्म। और तीसरा लाभ, जब मैं मर जाऊंगा तो आप हमको छोड़ के भाग नहीं पाओगे, हम जानते हैं आप बहुत दयालु हो, आपके बारे में बड़ी चर्चा हमने सुना है। तो आप ही दोनों भाई अर्थी सजाओगे और आप ही दोनों भाई कंधा भी दोगे, और इतना नहीं चिता भी सजाओगे। और तभी तक मेरी पत्नी को पता चल जाएगा, वो रोते रोते आपके चरणों में आके गिर जाएगी, अरे मेरे पति को क्यों मार डाले, मेरे पति को क्यों मार डाले। तो मेरे पत्नी को सांत्वना देने के लिए मेरे गांव में आपको 13वीं तक रुकना पड़ेगा, मेरा कुल खानदान आपका दर्शन करके धन्य हो जाएगा। मारो मार, मारो 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 मार। लक्ष्मण जी जो अभी तक फ्रंट फुट पे थे, बैक फुट पे आ गए, कहे प्रभु बहुत बवाली है ये 13वीं तक रोकेगा, जो चाहो सो करो, हम तो वापस पीछे। हमको यही भक्त का प्रेम सारे नियम तोड़वा देता है बंधु, तोड़वा देता है। आहा, सुन के वट के भय प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है चितई जान की लखन तन। केवट की बात सुन के भगवान हंसे, और हंसे तो फंसे। भक्त के सामने यदि भगवान हंसे तो भक्त फंसा लेता, भगवान फंस गए, बड़ी तेज हंसे। तो वाणी ऐसी हो जो अटपटी हो लेकिन प्रेम से सनी हो। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। हम लोग केवल अटपटा बोलते हैं, प्रेम तो उसमें है ही नहीं कहीं, और इसीलिए युद्ध, इसीलिए कलह, इसीलिए क्लेश, इसीलिए विवाद। प्रेम से लिपटी हुई कड़वी बातें बोली। आहा, भगवान हंसे, और हंसे तो देखे किधर, जो नहीं हंस रहे थे। जानकी जी हंसो, लक्ष्मण जी हंसो। अब लक्ष्मण जी तो और गुस्सा, हंसो बेटा हंसो। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं हंसो, भगवान की ओर से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग हंसते ही नहीं हैं, हम लोग हंसते ही नहीं हैं। और बड़े लोग तो एकदम नहीं हंसते। अब बड़ों लोगों की जो भी परिभाषा हो आप अपने से गढ़ लो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो अटपटा लगेगा। बड़े लोग नहीं हंसते, और बड़े क्या बहुत लोग ही नहीं हंसते हैं, न जाने पता नहीं कौन सा रोग है। और यदि आपको हंसी नहीं आती है, मेरी प्रार्थना है आज शाम को या कल सुबह ही किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए। हो सकता है आप गंभीर मनोरोगी हों, आपको हंसी क्यों नहीं आती। कुछ लोग हंसते ही नहीं, हंसी आएगी तो और दबोच लेंगे मुंह, हंसते ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, परमात्मा ने हंसने की कला इस संसार में किसको दी है? हैं? किसको? मनुष्य को। और कोई हंस सकता है संसार में? बताइए ईमानदारी से, कोई जीव मनुष्य के अतिरिक्त हंस सकता है? जैसे आपने अपने घर में कुत्ते पाले होंगे, कुत्ते पाले हैं, चलो ठीक है पाले हो तो हम क्या करें, पाले हो तो पालो। लेकिन उसमें पता नहीं क्यों लोग बहुवचन में लिख देते हैं बोल्ड। एक नाराज मत होइएगा, लखनऊ में बहुत लोग पाले होंगे, मैं डर के बोल रहा हूं, बहुवचन में बोल्ड लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान। तो क्या बहुत कुत्ते पालते हैं क्या? कैसे क्या करते हैं? खैर, कुत्ता आपका सब करता है, मुझे बहुत लेना देना नहीं। कुत्ता आपको इतना ट्रेंड होता है, उससे बोलिए सिट डाउन, बैठ जाता है, स्टैंड अप, खड़ा हो जाता है, गो अवे, भाग जाता है। उससे कहिए प्लीज स्माइल, डॉग स्माइल। संजय जी, कुकुर हंसेगा? नहीं हंसेगा। शरद जी हंसेगा? नहीं। किसी का कुत्ता हंसा नहीं होगा आज तक। तो हंसता कौन है? मनुष्य। अब जो नहीं हंसता, मैं नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, आते जाते यूं ही मुस्कुराया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही मुस्कुराया
गाया करो, आते जाते यूं ही मुस्कुराया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बंधुओं माताओं, आते जाते यूं ही मुस्कुराया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। भगवान मुस्कुराए और केवट के प्रेम में फंस गए। केवट से कहे, बेगियानु जल पाय पखारो, बेगियानु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि आरो, होत विलंब उतारहि आरो। जल्दी से जल लेकर आओ और पांव को पखारो। अब जल तो सामने ही था बंधो माताओं। बेग आनु जल पाय पखारो। जल कहां पर था? सामने। केवट जा कहां रहा? इधर। लक्ष्मण जी ने कहा और खोपड़ी पे चढ़ाओ। प्रभु ये देखो कहां जा रहा, आप कह रहे हो विलंब हो रहा, देखो पूछो कहां जा रहा है। भगवान ने कहा, ओ केवट कहां जा रहे हो भैया, विलंब हो रहा। विलंब। केवट ने कहा, प्रभु मैं गंवार तो हूं, पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन कथा जरूर सुनता हूं। तो कथा में हमने सुना है कोई अनुष्ठान करना हो, कोई शुभ काम करना हो तो मुन्नू की मम्मी जरूर चाहिए। तो बिना पत्नी के आपके चरण कैसे धों? क्या कहेगी वो? दौड़ कर गया। लक्ष्मण जी कहे, खड़े रहो प्रभु, देखो न जाने कब आएगा। ओ भाग्यवान, भाग्य के द्वार खुल गए। प्रभु के चरणों को पखारने का अवसर मिला है, प्रभु के चरणों को पखारने का अवसर मिला है। पत्नी रोने लगी। मैंने तो सुना है कि भगवान के चरण स्वर्ण के, रजत के, ताम्र के पात्र में धोए जाते हैं। मेरे घर में तो कोई भी सोने चांदी तांबे का बर्तन नहीं है, किसमें धोऊं? केवट क्या दृष्टि दे रहा है हम सबको जीवन की एक। केवट ने कहा, सुनो भाग्यवान, मेरे घर में सोने चांदी तांबे का बर्तन होता तो भी मैं भगवान के चरण उसमें नहीं धोता। मैं तो भगवान के चरण इसी लकड़ी के कठौते में धोऊंगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी के कठौते में भगवान का चरणामृत वो सोख लेगा, और जब जब तू भोजन बनाएगी तब तब भगवान के चरणामृत को पाने का अवसर मिलेगा। इसलिए बंधो माताओं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बहुत अंधी दौड़ मत करिए। जो संसाधनों में सुख नहीं होता है, सुख आपके भीतर है, उसको खोजिए। संसार के संसाधनों में सुख नहीं है बंधो माताओं, सुख आपके भीतर है, उसमें सुखी होना पड़ता है। सोने के बर्तन भी काटने को दौड़ सकते हैं और लकड़ी का कठौता भी सुख प्रदान कर सकता है। केवट ये दृष्टि दे रहा हम सबको। भगवान पूरी राम कथा में हम सबको इसी दृष्टि को देने में लगे हैं कि सुख आपके भीतर है, उस दृष्टि को डेवलप करिए, उसको आप संसाधनों को। पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा, केवट राम रजाय सुहावा, केवट राम रजाय सुहावा। केवट राम रजायसु पावा। राम जी की आज्ञा मान के केवट क्या लेकर आया? पानी। भगवान ने क्या कहा था? आनु जल। जल मंगाया था भगवान ने ना, बेगी आनु जल। और केवट क्या लाया? पानी कठौता। पानी क्यों लाया भाई? जल क्यों नहीं लाया? गोस्वामी जी ने एक जगह पानी लिखा, एक जगह जल क्यों लिखा? विचार कीजिए, कौन सा पानी जल हो जाता है? जो भगवान के चरणों से निकलता है, जो चरणामृत हो जाता है, वही पानी जल हो जाता है। इसलिए केवट सोचा, आपके चरणों से जो जल निकलेगा वही पानी चरणामृत हो जाएगा, उसी का मैं पान करूंगा। और बंधु माताओं, यही भक्ति का लक्षण है।
भक्ति जब प्रवेश करेगी आपके जीवन में तो आपके जीवन को दिव्य बना देगी। भक्ति पानी में प्रवेश करेगी, पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति भोजन में प्रवेश करती है, भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति भूख में प्रवेश करती है, भूख व्रत बन जाता है। बंधु माताओं, भक्ति घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर बन जाता है। और बंधु माताओं, भक्ति व्यक्ति में प्रवेश करती है, व्यक्ति मानव बन जाता है, व्यक्ति महामानव बन जाता है। इसलिए बिना भगत के, बिना भक्ति के, भगवान ने नवधा भक्ति में सुनाया है, अवसर मिलेगा तो सुनाऊंगा। मानहु एक भगति कर नाता, और बिना भक्ति के तो मनुष्य वैसे ही है जिना बिना जल के बादल, बिनु जल बारिद देखई जैसा, भगतहीन नर सोहई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जल लेकर आया, भगवान से कहा प्रभु चरण दो। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, आनंद। बहुत आनंद से भगवान के चरण धो रहा है, और चरण धो रहा है और फिर से कह रहा प्रभु नीचे रखिए, दूसरा चरण दीजिए। तो जब भगवान वो चरण नीचे रखते तो उसमें धूल लग जाए, तो फिर उसको धोता। अब वो कौन, इस अवसर को कौन छोड़ना चाहेगा, बार 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 बार। और एक समय तो ऐसा आया, भगवान कह रहे भैया एक पांव नीचे एक पांव ऊपर, मैं तो लुढ़क जाऊंगा, मैं तो गिर जाऊंगा। अरे भगवान से केवट ने, अरे प्रभु आप भी गिर सकते हो क्या? अरे मैं गिर जाऊंगा। तो केवट ने कहा सुनो, यदि गिरने का ही भय है तो ऐसा करो कि अपने दोनों हाथ से मेरे शीश को पकड़ लो। और बंधु माताओं, जैसे ही भगवान ने अपने दोनों हाथ केवट के शीश पर रखे, देवता भी आकाश में प्रकट हो गए, केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। वारे बड़भागी केवट, जिनका नाम भी मुश्किल से आ पाता है, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक दोनों हाथ से तुझे आशीर्वाद दे रहा है। और बंधु माताओं, एक भाव की घटना ऐसी है, अभय जी गली से आज चांद निकला, भगवान के केवट के मुख पे कुछ पानी के बूंद गिरे। मैं पानी जानबूझकर बोल रहा हूं, आप समझिएगा। केवट देखा आकाश की ओर, वर्षा नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही, बादल है नहीं, ये पानी की बूंद। और तभी केवट की दृष्टि भगवान की ओर पड़ी, भगवान के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। केवट ने कहा प्रभु क्षमा करिए, कोई अपराध हो गया क्या दास से, आप रो रहे हैं? नहीं नहीं केवट, अपराध नहीं हुआ तुझसे, फिर ये आप रो क्यों रहे हैं? प्रभु ने कहा केवट, ये प्रेम के आंसू हैं। क्यों निकले प्रभु? मेरी गलतफहमी दूर हो गई आज। केवट, कैसी गलतफहमी? भगवान कहना चाहते हैं आज तक तो मैं ये समझता था कि मैं ही भक्तों को गिरने से बचाता हूं, लेकिन आज एक भक्त ने भगवान को गिरने से बचा लिया है। इसलिए बंधु माताओं, ये पूरी राम कथा का दर्शन कीजिए, क्या सुंदर सूत्र परमात्मा दे रहे हैं। और चरण पखारा, चरणामृत पिया है, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। जलपान कर लिया, सबको पिला दिया चरणामृत। तो भगवान ने कहा भैया पार करो हमको, चलो जब विलंब हो रहा है। केवट ने कहा प्रभु घाट का एक नियम है। कहे क्या? कहे जो पहले आया है पहले उसको पार करेंगे। भगवान ने चारों तरफ देखा, कहा हमको तो कोई दिख नहीं रहा है, हमको तो कोई दिख नहीं रहा, मेरे पहले कौन आया? तो केवट ने कहा प्रभु आपको दिख गए होते तो पार न हो गए होते, वो तो अटके ही इसीलिए हैं क्योंकि आपकी दृष्टि उनके ऊपर
पड़ी नहीं है। कौन है वो? देखो भारत की इस मान्यता को केवट किस स्तर तक निभाता है। केवट कह रहा है पहले मेरे पूर्वजों को पार करो, तब मैं आपको गंगा से पार करूंगा। पितर पार करे प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ ले पहले पितरों को पार कराया है, मेरे पितरों को पार करो, उनको तृप्त। बंधु माता एक निवेदन करूं, भारत की जितनी भी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, ये हमको विरासत में जो मिली हैं, ये एक दिन में नहीं मिली हैं। हम लोग आजकल जैसी तिलांजलि दे रहे हैं इन परंपराओं को, तो ये हम अपनी जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं। हम किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, हम आने वाली पीढ़ियों के संस्कार का नुकसान कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से ये सब, मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो बहुत पीड़ा होगी बोलने में। एक ध्यान से सुनना प्रसंग को। दो बच्चे थे, उनके बाप का निधन हो गया, तो माँ कहती थी कि वो जो अस्थियां रखी हैं उसको प्रवाहित कराओ, उसको प्रवाहित कराओ। अब प्रवाहित कराओ, कैसे प्रवाहित कराओ? समय नहीं था तो बेटे रोज टालते थे। एक दिन छोटे बेटे ने कहा अच्छा ठीक है हम प्रवाहित कराते हैं, गंगा जी में प्रवाहित करा। गंगा जी में गया, रास्ते में एक इसको कोई नदी नाला जैसा दिखा, किसी से पूछा भैया ये जो नाला है ये जाता कहाँ है? उसने कहा जाता तो गंगा जी में। उसने कहा अरे अब तो काम ही बन गया, जब ये नाला गंगा जी में जाता तो हम गंगा जी तक क्यों जाएं? पिताजी की अस्थियों को कहा पिताजी जाओ। ये समय है। लौट के आया, माँ ने पूछा बेटा प्रवाहित कर? हाँ माँ प्रवाहित कर। झूठ बोल दिया। न जाने माँ के स्वप्न में क्यों ये आया। देखो माँ के स्वप्न में ये आया कि ये बेटे ने प्रवाहित नहीं किया, ये लगता है कि कहीं बीच में ही छोड़ा है, किसी नाले में डाल आया। तो माँ अगले दिन सुबह कह रही है बेटा ये बताओ तुम गंगा जी में छोड़े थे कि नाले में? कहे क्यों? कह नहीं, मेरे सपने में तेरे पिता आए थे, वो कह रहे थे कि तेरा बेटा इतना नालायक है कि वो उसने अस्थियों को नाले में प्रवाहित कर दिया। बेटे ने कहा माँ सुनो, पिताजी जब तक जिंदा थे तब तक तो उनका दिमाग खराब था ही, मरने के बाद भी उनका दिमाग नहीं ठीक हुआ। कहे क्यों? अरे तुमको इतनी दूर से सपना देने के लिए चले आए, 5 किलोमीटर के बाद गंगा जी थी, वहां तक नहीं जा सकते थे। तुमको सपना देने के लिए चले आए। आज की ये स्थिति है बच्चों की। क्यों? हम अपने संस्कारों से उनको दूर कर रहे हैं। मैंने इसलिए निवेदन किया था संस्कारों की पुण्य परंपरा से जोड़िए। और हमने याद किए, विधर्मियों ने याद रखा है हमारी इस परंपरा को, दूसरे धर्म के लोगों को याद रखा है। शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को एक पत्र लिखा। औरंगजेब ने अपने बेटे को बंद कर दिया था जेल में। उन लोगों की परंपरा, जेल में बंद कर दिया। 2-4 रोटी देता था, फिर रोटी भी कम किया, थोड़ा पानी देना बंद किया, फिर पानी भी देना, एक टूटे से घड़े में पानी देता था। तो शाहजहां ने पत्र लिखा, पत्र की भाषा अरबी है, वो मुझे याद नहीं है। शाहजहां ने लिखा है मुसलमान तो कैसा नालायक बेटा है, जीते जी बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, मार रहा है। धन्य तो वे हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने बाप दादाओं को पानी दिया करते हैं, जल दिया करते हैं। धन्य तो वे हिंदू है, धन्य तो हिंदू। और बंधुओं माताओं, यही भारत की परंपरा को हम सबको जीना है। आज जिस केवट की नाव से भगवान गंगा पार हो रहे हैं, देखो जो भगवान 3 डग में सारी सृष्टि को नाप सकते हैं, उन भगवान को आज एक भक्त की नाव पे चढ़ने के लिए निहोरे करने पड़े और उन्हीं की नाव से जाना पड़ा। इसलिए कभी कभी भगवान को भी बंधुओं माताओं भक्त से काम पड़ता है, और वही भक्त आज प्रभु को गंगा पार करा रहा है। कभी कभी भगवान को भी
भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाये। अवध छोड़ प्रभु वन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी। केवट बोला सुनो हमारी। चरण धूल की माया भारी। चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया है मेरी। मैं गरीब नैया है मेरी। नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया। केवट दौड़ के जल भर लाया। चरण धोए चरणामृत पाया। चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए। केवट उनको नाव चढ़ाए। केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे। बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग्य जगे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था
केवट की नाव चढ़े, केवट की नाव चढ़े। बंधु माताओं, भक्त और भगवान के बीच का यह मीठा संवाद हम सबके हृदय में भगवत प्रेम जागृत करता है। और इस भीषण शीत में भी आप सब ने अपने भक्ति को प्रकट किया। परमात्मा के प्रति, कथा के प्रति जो आप सबका जो लगन है, आज वो देख के मैं अभिभूत हूँ। वास्तव में आज मुझे लगता है इन 6-7 दिनों में सबसे ज़्यादा ठंडा आज है। फिर भी आपकी भक्ति को मैं प्रणाम, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ।